हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब तीनों पार्ट के आपको चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने हैं। तो देखिए, मैं आपको प्रोज के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं और सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन बता चुका हूं, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको इस तरह हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी मैं लगातार करवा रहा हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम क्या है? तो ये हमारा जो है द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो द टाइगर किंग चैप्टर के होंगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सैम रीच गैलस वर्ग, यानी कि सैम गैलस वर्ग कैसे पहुंचा। तो आप लोग सोचेंगे सैम कौन है। ठीक है, तो देखिए सैम जो है वो चार्ली के मनोचिकित्सक हैं। ठीक है, जो कि चार्ली को बताते हैं, ठीक है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर पहुंचने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब चार्ली कौन है? चार्ली जो है वो सैम कौन है? 31 वर्षीय एक व्यक्ति है, आने जाने वाला, ठीक है, सफर करने वाला एक व्यक्ति है। समझ में आया? तो सैम जो है वो उसके मनोचिकित्सक है, यानी कि साइकियाट्रिस्ट हैं। ठीक है, जो उसके तीसरे तल के अस्तित्व में प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए क्या कहा रहा है कि सैम गैलस वर्ग कैसे पहुंचा। तो देखिए यहां पर आंसर है फ्रॉम चार्लीस एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रॉम चार्ली के एक्सपीरियंस, अनुभव, फ्रॉम का मतलब से, तो चार्ली के अनुभव से सैम लर्नड का मतलब क्या होता है? सिखाना, ठीक है, या सीखा। तो सैम ने सीखा दैट कि वन कैन गेट इनटू द थर्ड लेवल, यानी कि गेट इनटू का मतलब होता है चढ़ना। तो वन कैन गेट इनटू द थर्ड लेवल, यानी कि उनका कहना था कि कोई भी केवल एक बार तीसरे तल पर पहुंच सकता है। ठीक है, ओनली वंस का मतलब केवल एक बार। तो उनका कहना था कि जो तीसरा तल है, द थर्ड लेवल है, उस पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही पहुंच सकता है। सो ही परचेस्ड ओल्ड करेंसी, इसलिए उसने, परचेस्ड का मतलब होता है खरीदा, ठीक है, ओल्ड करेंसी का मतलब पुरानी मुद्रा, तो इसलिए उसने पुरानी मुद्रा खरीदी एंड वेंट टू द ग्रांड सेंट्रल, और ग्रांड सेंट्रल का मतलब क्या होता है? ग्रांड का मतलब होता है, ग्रैंड सेंट्रल का मतलब ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है, और ग्रैंड सेंट्रल पहुंच गया या चला गया। ठीक है, आगे देखिए, ही फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल, उसने तीसरे तल का रास्ता ढूंढ निकाला। ठीक है, उसने जो है तीसरे तल का रास्ता ढूंढ निकाला। किसने? चार्ली ने। ठीक है, आगे देखिए, परचेज टिकट एंड रीच द 1894 गैलसवर्ग चार्लीस विलेज, यानी कि परचेज टिकट, उसने टिकट खरीदा एंड रीच्ड और पहुंच गया द 1894 गैलसवर्ग, यानी कि 1894 के गैलसवर्ग में चार्लीस विलेज, यानी कि चार्ली के गांव में। तो देखिए यहां पर एक कल्पना की जा रही है, तीसरे लेवल की एक कल्पना की जा रही है। जो स्टेशन का ग्रैंड सेंट्रल है, तीसरा तला है, उसकी सिर्फ कल्पना की गई है। तो क्या था कि सैम गैलसवर्ग कैसे पहुंचा, तो इसका हिंदी होगा कि चार्ली के अनुभव से सैम ने सीखा। देखिए फ्रॉम चार्लीस एक्सपीरियंस सैम लर्न, सैम ने सीखा दैट कि वन कैन गेट इनटू द थर्ड लेवल ओनली वंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति तीसरे तल पर सिर्फ एक बार ही पहुंच सकता है या चढ़ सकता है। सो ही परचेस्ड ओल्ड करेंसी एंड वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए उसने पुरानी मुद्रा खरीदी और ग्रैंड सेंट्रल पहुंच गया। ठीक है, समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए, आगे है ही फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल। ठीक है, उसने तीसरे तल का रास्ता ढूंढ निकाला। किसने? सैम ने। ठीक है, परचेज टिकट एंड रीच द 1894 गैलसवर्ग चार्लीस ब्रेड, उसने टिकट खरीदा और 1894 ईस्वी में चार्ली के गांव गैलसवर्ग पहुंच गया। तो यहां पर यह कल्पना की गई है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें द टाइगर किंग, देखिए हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। इसका मतलब होगा कि टाइगर किंग ने 100वें बाघ की हत्या पर अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। देखिए जो टाइगर किंग थे वो राजा थे, ठीक है, उनको एक ज्योतिषी ने बताया था कि आपकी मृत्यु का कारण जो है वो बाघ होगा, अगर आप 100 बाघ को मार देते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, पूछा गया है कि 100वें बाघ को मारने के बाद टाइगर किंग ने अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे साथ में, ठीक है, लिखिए व्हेन ही थॉट दैट he had killed the 100 tiger his joy न्यू, ठीक है, नो बाउंड्स का मतलब क्या हो, फूला नहीं समाना, ठीक है, ठिकाना ना होना, नो बाउंड्स। द इलेटेड इलेटेड का मतलब होता है उल्लासित, ठीक है, यानी कि खुशी से भरपूर। तो द इलेटेड किंग रिटर्न टू हिज कैपिटल, यानी कि अपनी राजधानी वो लौट आया, ठीक है, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, हिज कैपिटल एंड ऑर्डर्ड हिज स्टाफ टू वाज बरीड, ठीक है, एंड ये टॉम्ब, सॉरी यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है, स्टाफ के बाद टू है, ठीक है, उसके बाद में है ब्रिंग द डेड का मतलब मृत, ठीक है, टाइगर इन ए ग्रैंड प्रोसेशन द टाइगर वाज बरीड एंड ये टॉम्ब वाज इरेक्टेड, ठीक है, ओवर इट। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, तो एक क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने 100वें बाघ की हत्या पर अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसने अपनी जीत का जश्न मनाया, ठीक है, व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा, दैट कि ही हैड किल्ड द 100 टाइगर, उसने 100वें बाघ को मार दिया है, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, ठीक है, जॉय का मतलब खुशी, न्यू नो बाउंड्स का मतलब ठिकाना नहीं था। द इलेटेड किंग, यानी कि उल्लासित राजा, रिटर्न टू हिज कैपिटल, अपनी राजधानी लौटाए, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, हिज स्टॉप, अपने आदमियों को, टू ब्रिंग द डेड टाइगर, यानी कि ब्रिंग का मतलब लाना, द डेड टाइगर, मृत टाइगर को, इन ये ग्रैंड प्रोसेशन का मतलब होता है एक भव्य जुलूस, ठीक है। तो उसने क्या कहा, वो खुशी के मारे उसने सोचा कि जो मृत टाइगर है उसको एक भव्य जुलूस में लाया जाए, ठीक है। द टाइगर वाज बरीड, यानी कि बाघ को दफनाया गया, बरीड का मतलब दफनाना, ठीक है। एंड ये टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, ठीक है, या मकबरा, वाज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्टेड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, ओवर इट, उसके ऊपर। तो क्या कहा गया कि जब राजा ने 100वें बाघ को मारा तो उसने अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर की, यानी कि उसने अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए जब उन्हें लगा कि उसने 100वें बाघ को मार दिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उल्लासित राजा अपनी राजधानी में लौट आया और मृत बाघ को एक भव्य जुलूस, ठीक है, एक ग्रैंड प्रोसेशन का मतलब एक भव्य जुलूस में लाने का आदेश दिया। द टाइगर वाज बरीड एंड ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, यानी कि
बाघ को दफनाया गया और उसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया। इस प्रकार से उसने 100वें बाघ को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर का है। देखिए क्या है कि व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज, यानी कि महाराजा ने गांव के लिए भूमि का कर जो टैक्स था उसको दोगुना करने का फैसला कब किया। देखिए राजा जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, तब उन्होंने क्या किया, जो गांव वाले थे उनके गांव की जो भूमि थी, जो जमीन था, उसका कर उन्होंने दोगुना करने का फैसला किया। बट क्यों किया, देखिए व्हेन द 100 टाइगर was hard to find near, ठीक है, द हिल साइड का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी गांव है। ठीक है, हिल साइड। आगे देखिए which had reported its presence द एंग्री महाराजा का मतलब क्या होगा, क्रोधित महाराजा। ठीक है, द एंग्री महाराजा ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दैट विलेज, यानी कि उन्होंने क्या किया, डबल करने का फैसला किया। अपने गांव के जो भूमि का कर था उसको डबल करने का फैसला किया। इन फ्रस्ट्रेशन का मतलब हताशा। ठीक है, एंड एंगर और नाराज, एंड एंगर। तो देखिए यहां पर कहा क्या जा रहा है कि जो राजा थे उन्होंने गांव की भूमि का कर दुगुना करने का फैसला कब किया। तो देखिए व्हेन द 100 टाइगर वाज हार्ड टू फाउंड नियर द हिल साइड, व्हेन जब द 100 टाइगर 100वें बाघ को वाज हार्ड कठिन हो गया, टू फाइंड ढूंढना, नियर द हिल साइड यानी कि खोजना पहाड़ी गांव। ठीक है, तो जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, which had reported its presence, जहां उसके होने की सूचना मिली थी। ठीक है, which has reported, जहां सूचना मिली थी, its presence, उस बाघ के होने की जहां सूचना मिली थी, वहां क्या हुआ, उस बाघ को ढूंढना जब मुश्किल हो गया, द एंग्री महाराजा यानी कि नाराज महाराजा ने ऑर्डर्ड द दीवान को ऑर्डर दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दैट विलेज, कि गांव के कर को दोगुना कर दिया जाए। इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, उस समय जो राजा थे वो क्या थे, नाराज थे। ठीक है, नाराज और गुस्से में, हताशा में थे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, ठीक है, जहां उसके उपस्थिति की एक सूचना मिली थी, तो नाराज महाराजा ने हताशा और गुस्से से उस गांव की भूमि के कर को दोगुना करने का फैसला लिया। ठीक है, या आदेश दिया। समझ में आया। देखिए वो राजा जो है 100वें बाघ को ढूंढ रहे थे। अब क्या हुआ, वो 100वां बाघ जो था वो पहाड़ी गांव के जो खेत थे वहां पर वो गायब हो गया। ठीक है, वहां पर वो कहीं खो गया। अब उसमें राजा जो है बहुत चिंतित हो गए कि यहाँ पर जो है इसी जमीन पर कहीं वो जो है छिपा बैठा है। ठीक है, तो उसको उन्हें मारना था क्योंकि भविष्यवाणी उन्हें गलत करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में और हताशा में आकर उन्होंने गांव वालों की भूमि का कर दोगुना कर दिया, टैक्स जो है वो दोगुना कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराजा ने जो है जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, जहां उसकी उपस्थिति की खबर मिली थी, तो नाराज महाराजा ने हताशा और गुस्से से उस गांव के लिए भूमि का कर दोगुना करने का आदेश दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो जितना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, एक दो बार आप और देख लेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आप लोगों का इंग्लिश भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। बस आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।